अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इंजीनियर असफ़ी इकबाल हटक और आज हम बात करेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में। जी हाँ, वही कंक्रीट जो अपनी मजबूती और पायदानी की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंक्रीट की मजबूती उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मापी जाती है, जो मेगापास्कल या किलोग्राम फी मुरब्बा सेंटीमीटर में बयान की जाती है। जब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आमतौर पर 40 MPa या इससे ज़्यादा हो तो उसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़रूरत क्यों? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ ढांचे को ज़्यादा बोझ उठाना हो या ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करना हो। मिसाल के तौर पर ऊंची इमारतें, पुल, पावर प्लांट्स, बड़े सनती मंसूबे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ग्रेड्स। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के आम ग्रेड्स में M40, M50, M60, M70 और इससे भी ऊपर के ग्रेड शामिल है। यहाँ M का मतलब है मिक्स और नंबर बताता है कि 28 दिन बाद इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी मेगापास्कल में। मिसाल के तौर पर M40 = 40 MPa, M50 = 50 MPa, M60 = 60 MPa। खुसूसियात। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की चंद खास बातें ये हैं। 1. कम पानी सीमेंट तनासुब यानी वाटर सीमेंट रेशियो उमूमन 0.35 या इससे कम। 2. आला मयार का सीमेंट और बारीक एग्रीगेट्स। 3. माइक्रोसिलिका या फ्लाई ऐश का इस्तेमाल, जो कंक्रीट को मजीद मजबूत और घना बनाते हैं। 4. ज़्यादा वर्केबिलिटी के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल। फ़वाइद: ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत, देरपा और कम मेंटेनेंस, सख्त माहौलियाती हालात में भी बेहतर परफॉर्मेंस, साख्त में ज़्यादा लचक और पतले सेक्शंस में भी ताकत। चैलेंजेस: हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इसका मिक्स डिज़ाइन बहुत महतियात प्लानिंग के साथ बनाना पड़ता है। इसकी कीमत आम कंक्रीट से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कारकर्दगी और पायदारी इस कीमत को जवाज़ ग्रहण करती है। आखिर में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जो मौजूदा तामीरात को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। ये न सिर्फ मजबूती प्रदान करती है बल्कि ढांचों की उम्र भी बढ़ाती है। मैं इंजीनियर असफ़ी इकबाल हटक उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।